तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक मजबूरी से, जहां साइली पैसों का इंतजाम करने के लिए उस साहूकार के पास पहुंचती है। वो उसे बताती है कि उसे अपने डेकोरेशन के बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इधर साहूकार कहता है, हम टाइम के बड़े पक्के हैं, जितनी आसानी से हम पैसे देते हैं ना, पैसा लेना भी जानते हैं। वो उसे चेतावनी देता है कि पेमेंट में देरी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो साइली वादा करती है कि वो टाइम पर पैसे लौटा देगी। इधर साहूकार पैसे लेने के लिए अंदर कमरे में जाता है, और जब वो अपनी अलमीरा खोलकर पैसे लेता है, तो पीछे दीवार पर एक तस्वीर लगी होती है, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मंदिरा की होती है। उसके बाद दूसरी तरफ साहूकार साइली को 3 लाख रुपए लाकर देता है और कहता है कि वो कोई ब्याज नहीं लेगा, बस पैसे समय पर लौटा दे। इधर साइली भी उसे धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाती है, इस बात से अनजान कि वो जिस जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी, उसी जाल के एक और धागे में उलझ चुकी थी। इधर बाहर आकर सायली खुश होती है कि पैसों का इंतजाम हो गया। तभी उसे सचिन का फोन आता है। सचिन कहता है कि वो अपनी अंग्रेजी सवारी के साथ बिजी था। फिर वो पूछता है कि पैसों का क्या हुआ। तो सायली उसे बताती है कि उसे लोन मिल गया है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसे बैंक से लोन मिला है। इधर सायली सचिन को सच बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी सचिन को उसकी सवारी बुला लेते हैं, तो वो फोन काट देता है। इधर सायली फिर खुद से कहती है, मुझको माफ कर देना सचिन, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तुमको और परेशान नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ घर पर अंग प्रदक्षिणा करके आने के बाद तेजस और रोशनी दोनों की हालत बहुत खराब होती है। रोशनी इधर कहती है, मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। तेजस कहता है कि इस बार तो वो सही काम करने गया था। तो रोशनी कहती है, तुम्हारा सही काम भी मेरे लिए गलत होता है। इतने में वहां रेणुका आ जाती है और पूछती है, मन्नत के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो रोशनी तुरंत बात को घुमा देती है और रेणुका से कहती है कि वो तो उसकी तारीफ कर रही थी। इधर रेणुका कहती है, मेरे बेटे की आंखें जाते जाते बची है, तो इसके लिए इतनी आसान मन्नत तो मांग ही सकती हूँ। और फिर वो एक और बम फोड़ती है, कहते हुए कि ये मन्नत 3 दिन की है। तो ये सुनकर तेजस और रोशनी के होश उड़ जाते हैं। इधर रेणुका चली जाती है। तेजस कहता है रोशनी को, सॉरी बाबू, मुझे क्या पता था कि आई ऐसे टेस्ट मैच खेलेगी। दूसरी तरफ रेणुका परेश के लिए कमरे में चाय लेकर आती है। इधर रेणुका को परेश कहता है, उसे ये सुनकर अच्छा लगा कि रोशनी ने कहा कि एक हादसा ही परिवार को जोड़ने का काम करता है। रेणुका इस पर खुश होती है और कहती है, बात तो बिल्कुल सही कही रोशनी ने, क्योंकि इस हादसे के बाद तुमको तेजस की अहमियत का एहसास हुआ है। ये सुनकर परेश रेणुका को आईना दिखाते हुए पूछता है, तो सचिन से दुनिया कम करने के लिए तू किसी हादसे का इंतजार कर रही है क्या रेणु? तो इस सीधे सवाल पर रेणुका भड़क जाती है और कहती है, तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराने लगते हो? उसके बाद परेश कहता है, आज सचिन लंबी सवारी के लिए गया है, मुझे पता भी नहीं कि उसके पास पैसे है या नहीं, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अस्पताल में तेजस के इलाज के लिए बिना सोचे समझे खर्च कर दिए। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। रेणुका कहती है, तुम्हारा बेटा टैक्सी ड्राइवर है परेश, कोई हवाई जहाज चलाने वाला पायलट नहीं है, तो इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर परेश का दिल टूट जाता है और रेणुका से कहता है, अपने ही बच्चों में इतना भेदभाव करती है तू, एक बच्चे के लिए दुआएं और दूसरे के लिए मुंह से 2 मीठे शब्द भी नहीं। खैर, उसकी माँ नहीं तो नहीं, लेकिन उसका ये बाप हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तो रेणुका कहती है, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और परेश का सालों पुराना दर्द एक बार फिर उसकी आंखों में आ जाता है। वो कहता है, तेजस की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मैंने सचिन को सूली पर चढ़ाने की गलती सालों पहले की थी, और उसकी सजा सचिन आज भी भुगत रहा है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक न एक दिन सचिन को उसकी माँ का प्यार जरूर मिले। अगले ही सीन में सायली अपनी ताई लोगों के साथ मिलकर वो बड़ा वाला ऑर्डर का काम पूरा कर रही होती है। इतने में काम खत्म हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। उसकी ताई उसे कहती है, ये तो शुरुआत है सायली, देखना तू और भी बहुत आगे जाएगी। फिर सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरा का सेक्रेटरी ये सब छिपकर देख रहा होता है। अगले ही पल वो जाकर मंदिरा को कहता है कि सायली ने अपना काम पूरा कर लिया है और वो बहुत खुश है। मंदिरा कहती है, कर लेने दो उसको मजे, क्योंकि बहुत जल्द वो रोने वाली है। जब उसको ये पता चलेगा कि उस बेचारे के साथ तो स्कैम हुआ है, तब वो कहीं की नहीं रहेगी। फिर वो कहती है कि इस बार ये पिद्दी साइली उसके चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी। देर रात दूसरी तरफ साइली घर लौटती है और रिया उसका इंतजार कर रही होती है। इधर रिया सुबह की बहस के लिए साइली से माफी मांगती है। वो कहती है, जब मेरी आकाश से बात हुई ना वहीनी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप सही कह रहे थे। तभी साइली कहती है कि कपल्स के बीच ऐसी चीजें होती रहती है और उन्हें बस एक दूसरे को वक्त देने की जरूरत है। उसके बाद रिया सायली को उदास देखकर पूछती है कि क्या हुआ। तो तब सायली रिया को साहूकार वाली सारी बात बता देती है। इधर रिया कहती है, ये जो लेनदार है ना, इनको कोई रूल्स नहीं होते, बल्कि ये तो बहुत बदतमीजी भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सचिन को ये सब बात बता देनी चाहिए। वो कहती है कि सायली ने बाहर वालों से पैसे ले लिए, पर उससे नहीं लिए। ये बात उसको बिल्कुल ठीक नहीं लगी। तो सायली कहती है कि ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसके बाद रिया बोलती है, ठीक है, आपने मुझे नहीं बताया, इट्स ओके, पर आपको सचिन को बता देना चाहिए था। सायली बोलती है, मेरी बात समझो रिया, कल जैसे ही पेमेंट आ जाएगी ना, तो मैं सारे पैसे भर दूंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सचिन को इतनी सी बात के लिए परेशान करूं।
तभी रिया बोलती है, मैं जानती हूँ कि जो भी है वो सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो सचिन को इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। तो आप जरा सोचो और फिर बात करो। इतना कहकर रिया सोने के लिए चली जाती है। इधर रिया के जाने के बाद सायली सचिन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। तभी इतने में उसे सचिन का फ़ोन आता है। सचिन कहता है, "ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया सायली।" तो सायली घबरा जाती है। उसे लगता है कि सचिन को सब कुछ पता चल गया। वो कहती है कि वो उसे सच बताने ही वाली थी। लेकिन सचिन कहता है, "तूने मुझे अपने डेकोरेशन का फ़ोटो क्यों नहीं भेजा?" वो कहता है कि उसने बड़ी मुश्किल से जूही से फ़ोटो मँगवाई और उसका काम देखकर वो बहुत खुश है। और फिर वो अपनी विदेशी सवारी की तारीफ़ करते हुए कहता है, "तेरे को मालूम है सायली, ये फिरंगी लोग क्या बोलते हैं मेरे को? सचिन नहीं बल्कि सुचिन बोलते हैं। अच्छे लोग हैं ये।" वो बताता है कि उन्होंने वादा किया है कि वो अपने दोस्तों को भी उसी का नंबर देंगे। उसके बाद सचिन कहता है कि उसे सायली पर बहुत गर्व है कि उसने अकेले ही बैंक से लोन ले लिया। ये सुनकर सायली का दिल और भी भारी हो जाता है। वो कहती है, "सचिन, मैंने लोन बैंक से नहीं लिया है, तुमसे झूठ कहा था मैंने।" वो बताती है कि उसने लोन साहूकार से लिया है। ये सुनते ही सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, "तू क्या पागल हो गई है? तेरे को मना किया था ना मैंने कि तू साहूकार लोगों के चक्कर में मत पड़।" वो कहता है कि ये लोग गंदे नाली के कीड़े होते हैं। तभी सायली कहती है कि उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, तो वो गुस्सा न करे। सचिन कहता है, "अभी क्या मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता? तेरे बारे में सोचता है मैं, तेरी फ़िक्र है मुझे।" तभी सायली कहती है कि वो कल ही पेमेंट करके लोन चुका देगी। लेकिन सचिन कहता है, "जितनी आसानी से तू बोल रही है ना, उतनी आसानी से ये सब होता नहीं।" फिर वो उसको हुक्म देता है, "तू वो मैनेजर के पास जा कल और तेरे ऑर्डर का पैसा ले और साहूकार लोगों को पैसा देकर ये मैटर को ख़त्म कर। मेरे को सर दर्द नहीं पालने का है।" वो कहता है कि जब वो ये काम कर लेगी, उसके बाद ही वो उससे बात करेगा। इतना कहकर सचिन गुस्से में फ़ोन काट देता है और इधर अकेली खड़ी सायली अपने आँसू पोंछती है। वो कहती है, "सचिन तो बहुत गुस्से में है। पप्पा करे मेरी पेमेंट कल जल्दी क्लियर हो जाए ताकि इस लोन से मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ।" अगली सुबह सायली मैनेजर के ऑफिस पहुंचती है। इधर मैनेजर उसके काम की तारीफ करता है, लेकिन जब सायली अपनी पेंडिंग पेमेंट मांगती है तो वो अपनी बात से पलट जाता है। वो कहता है, "क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैंने तुमको तुम्हारे सारे पैसे दे दिए हैं।" सायली हैरान होती है। मैनेजर उसे फ्रॉड औरत कहता है और कहता है कि वो उससे पैसे ऐंठने के चक्कर में है। तभी वहाँ मैनेजर का बॉस आता है और मैनेजर उसे वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जो सायली ने साइन किए थे। तो बॉस वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखता है और कहता है, "इसमें तो फुल पेमेंट रिसिप्ट के सारे डिटेल्स मेंशन है और इसमें आपके साइन भी है।" ये सुनकर सायली के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे मैनेजर ने जल्दबाजी में झूठ बोलकर उससे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिए थे। वो फिर कहती है कि वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी, लेकिन मैनेजर कहता है, "तुम्हें जो करना है कर लो, पर मेरे पास सबूत है।" इधर सायली हाथ जोड़कर कहती है, "प्लीज़ मेरी पेमेंट कर दीजिए, ये मेरी मेहनत की कमाई है।" वो बताने लगती है कि उसने ये ऑर्डर पूरा करने के लिए बाहर से पैसे भी उधार लिए थे। लेकिन मैनेजर उसी पर चिल्लाता है और कहता है कि वो यहाँ और तमाशा ना क्रिएट करे। फिर वो अपने स्टाफ को बुलाता है और सायली को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। और इधर बाहर ये सब छिपकर देख रही मंदिरा अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है अपने सेक्रेटरी के साथ। वो अपने सेक्रेटरी से कहती है, "हमसे जो टकराएगा वो तो मुँह की ही खाएगा।" फिर वो कहती है कि अब सायली को कहीं से भी पैसे नहीं मिलने वाले और वो साहूकार के कर्ज में डूब जाएगी। वो कहती है, "बेचारी पिद्दी सायली, ना घर की रही ना घाट की।" वो कहती है कि अब सायली फिर से सड़क पर बैठकर फूलों की मालाएँ बनाएँगी। और इधर बाहर आकर सायली पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, "एडवांस का 1 लाख रुपए रोशनी के पास है और 3 लाख रुपए मैंने लोन पर लिया था और सारे पैसे भी मैं खर्च कर चुकी हूँ।" वो कहती है कि अब वो अपनी ताई लोगों और साहूकार के पैसे कैसे लौटाएगी। तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, "जब मैं साइन कर रही थी तो मुझको लगा भी था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने साइन कर लिया। अब मैं क्या करूँ?" दूसरी तरफ घर पर रेणुका छिपकर फ्रिज में से खीर निकाल कर खा रही होती है। वो कहती है, "इस खीर के स्वाद के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। ये डाइट वगैरह तो मुझसे नहीं होगा।" इतना कहकर रेणुका मज़े से खीर खाने लगती है। तभी इतने में उसे मंदिरा का फ़ोन आता है। मंदिरा उसे वो खुशखबरी सुनाती है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। वो उसको बताती है कि कैसे सायली को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और कैसे अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर रेणुका भी मन ही मन बहुत खुश नज़र आती है कि सायली के साथ अच्छा हुआ। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।